धुंध धीरे धीरे काले पहाड़ों पर फैल रही थी जब एथन और उसकी छोटी बहन लिली वो पुराने किले के करीब पहुंचे। कहानियों के अनुसार यहां पर राजा एल्ड्रिक का खोया हुआ ताज वॉन छुपा हुआ था। एक सदी से कोई भी इस किले में दाखिल नहीं हुआ था क्योंकि लोग भूले हुए राजा के श्रापन से डरते थे। मगर एथन और लिली सच्चाई जानने के लिए दृढ़ थे। किले के लोहे के दरवाजे जंग लगे और टूटे फूटे थे। एथन ने उन्हें धक्का देकर खोला तो एक लंबी डरावनी आवाज गूंजी। किला उनके सामने खड़ा था। इसके ऊंचे मीनार बादलों में छुपे हुए थे। दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थीं और पुराने झंडे फटे हुए लटक रहे थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, माहौल अचानक ठंडा और वीरान वर्ल्ड हो गया, जैसे किला खुद ही सांस रोककर खड़ा हो। लिली ने घबराकर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें अंदर जाना चाहिए? एथन ने सिर हिलाया। हमें ताज ढूंढना होगा। शायद यह कहानी सच हो। उनके कदमों की गूंज खाली गलियारों में खो गई। दीवारों पर पुराने राजाओं और रानियों की धुंधली पेंटिंग्स टंगी हुई थीं और छत पर झूमर मकड़ी के जालों में लिपटे हौले हौले झूल रहे थे। जैसे ही वे बड़ी सीढ़ियों पर चढ़े, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उनकी लालटेन बुझ गई। अचानक एक धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजी, वापस लौट जाओ, वरना हमेशा के लिए खो जाओगे। लिली की सांस थम गई। क्या तुमने भी यह आवाज सुनी? एथन ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह सिर्फ हवा का शोर है। वे सिंहासन वाले कक्ष वर्ण में पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थरीला सिंहासन टूटी हुई कांच की खिड़की के नीचे रखा था। इसके करीब ही एक सुनहरा संदूकन धूल से ढका पड़ा था। एथन और लिली ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। क्या सच में ताज अंदर हो सकता है? हाथों में कंपन के साथ एथन ने संदूक खोला। चमकता हुआ सुनहरा ताज नीलम और माणिक से जड़ा अंधेरे में झिलमिला उठा। जैसे ही एथन ने इसे छुआ, दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं और कक्ष रोशनी से भर गया। अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कौन है जो राजा एल्ड्रिक के ताज को छूने का साहस कर रहा है? सिंहासन पर एक धुंधली परछाई उभरी। एक राजा, जीर्ण शीर्ण शाही वस्त्र पहने, जिसकी चमकती आंखें एथन और लिली पर टिकी थीं। यदि तुम सम्माननीय नहीं हो तो यह ताज तुम्हें श्रापित कर देगा, राजा की आत्मा गरजी। एथन ने जल्दी से कहा, हम ताज को शक्ति या धन के लिए नहीं ले रहे, बल्कि इसे वापस रखना चाहते हैं ताकि लोग आपको याद रखें। राजा ने उन्हें गौर से देखा। फिर उसका चेहरा नरम पड़ गया और वह सिर हिलाने लगा। अचानक किला हिलने लगा और दीवारों पर लगी तस्वीरें चमकने लगीं, झूमर जगमगाने लगे, जैसे कि किला फिर से जीवन में लौट रहा हो। राजा की आत्मा मुस्कुराई। तुमने श्राप को समाप्त कर दिया, किला अब फिर से प्रकाशमान होगा। ये कहते ही वह गायब हो गया। किला अब जीवंत महसूस हो रहा था, जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। जब एथन और लिली बाहर निकले तो आकाश पर बादल छंट चुके थे और चांद की रोशनी में वह प्राचीन किला अब एक भव्य ऐतिहासिक धरोहर वन की तरह लग रहा था।